हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। तो मैंने तुम्हारे लिए एकदम बोर्ड पेपर का इस सम का सॉल्यूशन डाल दिया हो। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है इतना बड़ा, इधर एडजस्टमेंट दिया है, इधर अपना सॉल्यूशन देने वाला है। तो आ जाओ। तो रामू की कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर हुआ कभी जुलाई को, और किसका बिजनेस लिया? शामू का। ओके, प्री पोस्ट वाला सम है ना, बताता हूँ। और बिजनेस ईयर एंड कब होता है वो देखने, ईयर एंड होता है मार्च में। अगर ईयर एंड मार्च में होता है तो चालू कभी होगा? अप्रैल में। ओके, इधर हमने लिख दिया अप्रैल से लेके मार्च। और बिजनेस को उसने इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर कभी किया जुलाई को। तो ये रजिस्ट्रेशन से अपने को टाइम रेशियो मिलेगा। तो इनकॉर्पोरेटेड जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये डेट पे अपने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। ये हो जाएगा प्री, ये हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब देखेंगे ना तो आपको टाइम रेशियो मिल गया बच्चों। ओके, तो टाइम रेशियो कितना मिला? इधर एक दो तीन, 3 महीना है। ओके, इधर कितना है? 9 महीना है। 9, तो 1:3 ये टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्यों निकाला? जो भी ऑफिस के रिलेटेड खर्चा है उसको हम लोग बांटेंगे, सिंपल। अब मेन अच्छी बात क्या है बताया इसका, मालूम है क्या बच्चा? अगर मान लो इधर ईयर एंड होता ना, मार्च की जगह पे दिसंबर होता, तो दिसंबर एंड होता ना, तो इधर दिसंबर लिखते और स्टार्टिंग में जैन लिखना पड़ता। तो फिर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून इधर आता, तो 6 महीना होता। बट इधर मार्च है इसलिए ये हो गया। ओके, अब उसके बाद अभी हम क्या निकालेंगे? सेल्स रेशियो निकालेंगे सबसे मेन, सेल्स। तो सेल्स रेशियो के लिए एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो इधर क्या बोला है कि सेल्स वेयर 40,000 पर मंथ। ओके, 40,000 था ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में 40 था। और टोटल सेल्स 3 लाख है, मतलब टोटल सेल्स कितना है? 3 लाख है। अब इधर मैं बांटूंगा तो मुझे प्री और पोस्ट मिलेगा। और प्री में कितना सेल्स बोला है? 40,000 पर मंथ। तो इधर मैं लिखूंगा 40K, 40K, 40K। तो इसको ऐड किया तो ये 1,20,000 हो जाएगा। ओके, तो ये 1,20,000 क्या हो जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन। 3 लाख में से 1,20,000 प्री इनकॉर्पोरेशन, तो इसको इससे माइनस करूंगा तो 1,80,000 आएगा। वो पोस्ट का हो जाएगा, मतलब ये पोस्ट का कितना हो जाएगा दोस्त? 1,80,000। अब इधर काटेगा तो 12 और 18 मिलेगा, मतलब 2:3। ये तुम्हारा सेल्स रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा? सेल्स रेशियो। मतलब 40,000 पर मंथ इन कॉर्पोरेशन तक का प्री, बाकी का साल का 3 लाख। तो साल का 3 लाख है, इधर का 1,20,000, तो ये 1,80,000। 12 और 18, 2:3। ये तुम्हारा आ गया सेल्स रेशियो, जो सेल्स के रिलेटेड वो बांटेंगे। तो सम को सॉल्व कैसे करने का? सबसे पहले इधर 4 कॉलम बनाने का, प्री पोस्ट, इधर बेसिस लिखेंगे। और ये जो दिख रहा है तुम्हारा क्रेडिट और डेबिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, डिस्काउंट रिसीव रहेगा। तो जो भी रहेगा उसको इनकम में डालेंगे। ये पूरा नाम है ना, कॉपी करने का। फिर ये पूरा नाम, पूरा अमाउंट, पूरा नाम, पूरा अमाउंट एक्सपेंस में उठा के डाल देने का। तो ये 2 कॉलम तुम्हारा रेडी हो गया, सिंपल, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको बांटेंगे। तो जो ऑफिस एक्सपेंस है ये ऑफिस का खर्चा रहता है। तो जो ऑफिस का खर्चा रहता है इसको हम लोग क्या करेंगे मालूम है? ऑफिस का उसको टाइम रेशियो में बांटेंगे। टाइम रेशियो कितना? 1:3। तो इसको 1:3 में बांटेंगे। तो 2.5 लाख को 1:3 में कैसे बांटने का, आओ बताता हूँ। 2.5 लाख लिखा हमने और 1:3, तो एक और 3 कितना होता है? 4। तो पहले 4 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो यह आया 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा कितना होगा? 62,500। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। कितना आएगा? 187,500। इस तरह रेशियो में बांटने का। ओके, तो रेंट भी, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट, हाँ। मतलब ये 2 मेन पार्ट है जो सभी तुमको सिखाने वाला हूँ। तो पहले बेसिक पार्ट बता देता हूँ। बैड डेट्स है ना, बैड डेट्स, रेंट के पे एडजस्टमेंट है, रुक जाओ। बैड डेट्स बेचने का खर्चा होता है, इसलिए इसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे, तो 2:3। और बैड डेट्स को 2:3 में बांटेंगे। तो 2:3 में कैसे बांटने का? ये अमाउंट को 8,000 को, तो जो 8,000 है, 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होता है? 5। तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 1,600 आएगा। अब इसको इंटू 2 करेंगे तो 1,600 का डबल, ये आ जाएगा 3,200। 16,100 का ट्रिपल, ये आ जाएगा 4,800। ये किस तरह तुमको रेशियो में बांटना है। तो अभी मैं क्या करूंगा? सैलरी को और रेंट को रुक देता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफिस का खर्चा है, तो ऑफिस का खर्चा किसमें बांटेंगे? टाइम में बांटेंगे। टाइम रेशियो कितना है? 1:3। अब ये दिख रहा है आपको? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट, शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये कंपनी के रिलेटेड का खर्चा है। तो इसको बांटना नहीं है। जो भी कंपनी के रिलेटेड है तो उसको डायरेक्ट पोस्ट में आता है। इधर लिखेंगे पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट। प्री में डैश आएगा, यही 8,000 डायरेक्ट पोस्ट में आएगा, क्योंकि कंपनी का खर्चा पोस्ट और पार्टनर का खर्चा प्री, वेंडर का खर्चा प्री, कंपनी का खर्चा पोस्ट, और एक आता है डायरेक्टर फीस, वो भी पोस्ट में आएगा। जनरल एक्सपेंस ऑफिस का खर्चा होता है, तो ऑफिस का खर्चा टाइम रेशियो में जाएगा। प्रिंटिंग ऑफिस का खर्चा टाइम में जाएगा। एडवर्टीजमेंट ऑफिस का नहीं होता, बेचने का होता है, इसलिए इसको सेल्स में बांटेंगे। ऑडिट फीस ऑफिस का होता है, इसको टाइम में बांटेंगे। कैरेज ऑर्डर बेचने का होता है, और बेचने का खर्चा तुम्हारा ये सेल्स में जाता है। इलेक्ट्रिसिटी
ऑफिस का खर्चा टाइम में जाएगा। तो ये बांट दिया समझो। अभी सवाल है कि हमने रेंट को और सैलरी को क्यों नहीं बांटा, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। तो हम लोग पहले रेंट का एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो रेंट का क्या बोला, जिसका एडजस्टमेंट सॉल्व करेगा उसका नाम यहाँ लिखेंगे। रेंट का बोला है रेंट इंक्रीज फ्रॉम 5000 टू 1000, मतलब पहले रेंट 500 था अब 1000 हो गया। तो कब 1000 हुआ, एक 10 बोले तो अक्टूबर से बढ़ गया। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट 500 500 500 500 500 500। अब अक्टूबर से रेंट 500 नहीं रहेगा, 1000 रहेगा। इधर लिखेंगे 1000, समझो 1000 है, 1000 1000 1000 1000 1000, 1 2 3 4 5 है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे ना, ये प्री हो जाएगा पोस्ट, 1000 2000 3 4 5 6 7 7.5। तो पोस्ट में कितना आ जाएगा, 7500 आएगा। ओके, पोस्ट में कितना आएगा 7, इधर लिखेंगे एडजस्टमेंट गिवन। और प्री में ऐड करेंगे तो 1500 आएगा, कितना आएगा 1500। अब इसको ऐड करेंगे ना, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा रेंट का अमाउंट कितना दिया है, 14000 दिया है। अब इधर रेंट में थोड़ा मिस्टेक लगता दिया है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ठीक है। रेंट का अमाउंट 9000 दिया, ओके, कितना दिया 9। तो 500 से 1000 है, तो 500 सब जगह लिखा अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 1000 हो गया। तो ये 6 7 7.5, इधर 7.5 आ गया। और ये तीनों महीने का जोड़ा, ये प्री का था, तो ये 1500 आ गया। तो इसको जोड़ेंगे ना 1500, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया 9000, ये 9000 था। ओके, थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से लिखने में। तो इस तरह रेंट को बांटा। अब सैलरी में क्या बोला है, पार्टनर सैलरी 5000 है और बाकी का सैलरी ऑफिस का है। तो फिर ये इधर 2 सैलरी हो गया। तो पार्टनर सैलरी 5000, तो पार्टनर है ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ सैलरी। ओके, इधर सैलरी लिख देता हूँ, किसका है, पार्टनर का। तो जो भी पार्टनर का सैलरी है ना 5000, वो प्री में आएगा। ओके, पार्टनर का किधर आएगा, वो प्री में आता है। तो सैलरी कितना ये 85 है, तो 85 में से 5000 पार्टनर का, तो बचा कितना 80000। ये 80000 को टाइम में बांटेंगे, ये 80000 को किसमें बांटेंगे, टाइम। टाइम कितना है 1:3, मतलब इधर आएगा 20000, ये आ जाएगा तुम्हारा 60000। तो ये सैलरी में इधर 80 लिखेंगे, क्योंकि सैलरी किसका है, ऑफिस का है। 5 फ्री में गया ना, इसको किस में बांटेंगे 1:3 में, तो इधर आ जाएगा 20000, इधर आ जाएगा तुम्हारा 60000। इस तरह तुम्हारा सम सॉल्व करते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा किस में बांटेंगे, सेल्स में बांटेंगे। सेल्स बोले तो कितना तुम्हारा 2:3। इधर ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल लेके इनकम आ जाएगा, ये पूरे को खर्चों को जोड़ेगा, एक्सपेंस आ जाएगा। फिर इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट प्री का मिलेगा, नेट प्रॉफिट पोस्ट का मिलेगा। तो ये सब में तुमको क्या करने का था, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके टाइम रेशियो निकालने का है, फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करके सेल्स रेशियो निकालने का है। और फिर जैसा है ऑफिस का ऑफिस में जाएगा, पोस्ट का पोस्ट में जाएगा, सेल्स का सेल्स में जाएगा। फिर जो बचा एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करना है। इस तरह ये सम तुम्हारा सॉल्व होता है। बाकी और भी सम मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया, अब लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।